तो आज की वीडियो की स्टार्ट में हम देखते हैं ड्यूक हावा को, जिसने ह्यून सांग के साथ म्यूजिक कंपटीशन यानी सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो भाई लोग, क्योंकि ह्यून सांग के साथ सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद भी ड्यूक हावा को लोगों ने इग्नोर ही मारा होता है, तो इसलिए अभी ड्यूक हावा ऑनलाइन आके कैमरे के सामने गाना गा रहा होता है, क्योंकि ड्यूक हावा हार मानने वाले लोगों में से नहीं होता। और जैसे पूरी दुनिया में YouTube फेमस है वीडियोस बनाने के लिए, तो वैसे ही कोरिया में एक टीवी होता है जिसका नाम होता है पापरिका टीवी, जहाँ पे लोग अपनी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर वहाँ पे लाइव आते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर ह्यून सांग होता है, जो मोटा वाला ह्यून सांग होता है, वो भी ड्यूक हावा से ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा होता है। ह्यून सांग ड्यूक हावा को कहता है, तो सब कुछ कैसा है, सब कुछ कनेक्ट हो गया ना ढंग से? तो ड्यूक हावा कहता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है। और यार आपको तो पता ही होगा, जो मोटा वाला ह्यून सांग होता है उसकी मुलाकात ड्यूक हावा से उसके स्टोर में हुई होती है जहाँ पे वो काम करता है, और वहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई होती है। लेकिन जो ड्यूक हावा होता है उसको नहीं पता होता कि ये वही ह्यून सांग है जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ता है, यानी कि हैंडसम दिखने वाला ह्यून सांग। तो अब ह्यून सांग और ड्यूक हावा आपस में ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं। तो ड्यूक हावा कहता है, मैंने एक रूम बना दिया है ऑनलाइन। ह्यून सांग कहता है, क्या कोई वॉचर आया अब तक, कोई तुम्हारी वीडियो देखने आया अब तक? लेकिन यार जैसा कि आपको पता ही होगा, ड्यूक हावा को सबने इग्नोर मारा था सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद भी, तो इसलिए ह्यून सांग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे चिंता हो रही थी कहीं ड्यूक हावा इस बात से बहुत ज्यादा उदास ना हो जाए जैसे उसको लोगों ने इग्नोर मारा। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, ड्यूक हावा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब वो ऑनलाइन अपनी वीडियो बना रहा है। तो अब हम देखते हैं, जो कुछ नए लोग होते हैं जो पापरिका टीवी पे आ रखे होते हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पे एक रैप रूम बना है, तो वो उस पे क्लिक करते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मतलब वो जो लड़कियां होती हैं जो क्लिक करती हैं, वो सोचती हैं, आई होप ये जो बंदा होगा ये काफी ज्यादा स्मार्ट होगा। और जैसे ही वो लोग रूम के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं ड्यूक हावा को और ह्यून सांग को। और ह्यून सांग भी वो स्मार्ट वाला नहीं, ह्यून सांग वो मोटा वाला। और यार ह्यून सांग तो नर्वस होता ही है और ड्यूक हावा शांति से बैठा हुआ होता है। लोग कहते हैं, क्या ही ये हंस क्यों रहे हैं ऐसे पागलों की तरह। और अब मैं आप सबको इनकी लाइव स्ट्रीम में जो कमेंट आई होती है वो पढ़वाता हूँ। जैसे ही लोग इनकी लाइव स्ट्रीम में एंटर करते हैं, वो बोलते हैं, व्हाट द फक, ये तो सुअर है। दूसरा वाला बोलता है, अरे नहीं, यहाँ पे 2 सुअर हैं। क्या ये दोनों सुअर यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं? और यार सारे के सारे लोग इन दोनों का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, जो कि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी सही नहीं है किसी का मजाक उड़ाना। ह्यून सांग वो सारी कमेंट पढ़ने के बाद अपने मन में बोलता है, अब तक तो हमने कुछ बोला भी नहीं और अभी से ऐसे ऐसे कमेंट आने लग गए हमारे ऊपर। तो यार जो इन दोनों का पहला एक्सपीरियंस होता है ऑनलाइन आने का, लाइव वीडियो बनाने का, ये बहुत ज्यादा बुरा जाता है इन दोनों का। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो कहता है, तो चलो अब कैमरा बंद कर देते हैं, हमें 10 मून बलून भी मिले हैं, और ये जो मून बलून है ये भी हमारा किसी ने मजाक उड़ाने के लिए ही हमें भेजे हैं। तो ह्यून सांग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो कहता है, मून बलून, आखिर ये क्या चीज है? तो ड्यूक हावा ह्यून सांग को बताता है, जो एक मून बलून होता है वो 100 वॉन में बदल जाता है, मतलब उसको हम 100 वॉन में बदल सकते हैं। और यार वहाँ पे वॉन जैसे होता है, यहाँ पे रुपीज होते हैं, वहाँ पे वॉन चलते हैं। और जो एक मून बलून होता है वो 100 वॉन के बराबर होता है। और ये बात जान के ह्यून सांग हैरान हो जाता है। इसके बाद ड्यूक हावा ह्यून सांग को मून बलून्स के बारे में डिटेल में बताता है कि वो कैसे मिलते हैं और उनसे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन वीडियो बना के। ड्यूक हावा कहता है, लेकिन यार मुझे मून बलून में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जो पॉपुलर लोग होते हैं इस प्लेटफॉर्म में, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं यहाँ पे। और यार जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं कोरिया में, उन्हें कहते हैं बीजे। ड्यूक हावा ह्यून सांग को बताता है कि एक बेस्ट बीजे हमारे स्कूल में फैशन डिपार्टमेंट में भी है। और क्योंकि जो हैंडसम वाला ह्यून सांग होता है वो भी फैशन डिपार्टमेंट में ही पढ़ता होता है, तो वो अपने मन में सोचता है, क्या क्या मेरी क्लास में आखिर वो कौन होगा? तो इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे ह्यून सांग अपनी सीट में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है, प्यार से उसको कहते हुए, ह्यून सांग। और ये लड़की वही होती है जो बेस्ट बीजे होती है, जिसकी बात ड्यूक हावा कर रहा होता है। इसका नाम होता है किम युई, और ये पूरे स्कूल में भी काफी ज्यादा फेमस होती है। युई ह्यून सांग के पास आके कहती है, मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी, तुम्हारा सॉन्ग सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। ह्यून सांग अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, ये वही लड़की है
ये वही है जो बेस्ट बीजे है, यूई वही लड़की है जो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आती है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे यूई ह्यूनसांग को एक सुंदर सा पर्स गिफ्ट करती है। यूई कहती है कि ये पर्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेगा, और उस पर्स को देख के ह्यूनसांग अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा पर्स है, ये वही पर्स है जो मेरी मदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डेज में सिर्फ अपने साथ रखती थी, ये सच में बहुत ज्यादा महंगा पर्स है। और हमें और ज्यादा पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जो ह्यूनसांग की मदर होती है, वो इस पर्स को बिल्कुल सोने की तरह संभाल के रखती है। उसकी माँ को ये पर्स तब मिला था जब उनकी शादी हुई थी। ह्यूनसांग अपने मन में सोचता है मैंने सुना था जो बेस्ट बीजे होते हैं वो सच में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये लड़की सच में एक अलग ही दुनिया में रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा मशहूर लड़की मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये लड़की मेरे पे इंटरेस्टेड तो नहीं है? ह्यूनसांग अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। और ह्यूनसांग और यूई एक ही क्लास में बैठे होते हैं, और जो ह्यूनसांग होता है वो यूई को देख के ये सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूँ हमारी आंखें एक बारी फिर से मिल जाएं आपस में। यानी कि सिंपल वर्ड में ह्यूनसांग सोच रहा होता है कि जो यूई है वो उसको पलट के देखे। और यहाँ पे यार लग रहा होता है जो ह्यूनसांग है यूई उसकी क्रश बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले ह्यूनसांग को ऐसी फीलिंग किसी भी लड़की के लिए नहीं आई होती है। और शायद जो यूई होती है वो क्लास भी ज्यादा अटेंड नहीं करती होती है, इस वजह से एनीमे में ये हमको देखने को नहीं मिली थी। तो इसके बाद हम देखते हैं जो यूई होती है वो लड़कियों के ग्रुप के साथ होती है जहाँ पे हान्यूल भी होती है। हान्यूल वही लड़की होती है जो ह्यूनसांग के पीछे पड़ी होती है उसको पटाने के लिए। तो ये सारी की सारी लड़कियां कैरियोके जा रही होती हैं गाना गाने के लिए वहां पे, लेकिन तभी यूई कहती है कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो ये सारी की सारी लड़कियां शॉपिंग करने चले जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हान्यूल होती है वो एक छोटा सा पर्स खरीदने की सोचती है जो उसको बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, लेकिन तभी यूई हंसते हुए उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये पर्स तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा, ये पर्स ज्यादा सुंदर नहीं है। लेकिन हान्यूल को ये पर्स अच्छा लग रहा होता है, लेकिन क्योंकि यूई भी बोल रही होती है कि ये अच्छा नहीं है तो इसलिए ये वो पर्स नहीं खरीदती। और यार यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो दाल पे काला लग रहा है। तो इसके बाद जब हान्यूल और यूई और बाकी कुछ लड़कियां क्लास में बैठी होती हैं तो जो हान्यूल होती है वो देखती है कि यूई के पास वही सेम पर्स है जो उसने कहा था कि ये इतना अच्छा पर्स नहीं है। हान्यूल अपने मन में कहती है ये तो वही पाउच है, लेकिन ये यूई के पास क्यों है? उसने तो कहा था कि ये ज्यादा सुंदर नहीं है। और हम देखते हैं जो ये सारी की सारी लड़कियां होती हैं ये आपस में बात कर रही होती हैं। जो जूनयूंग का नया सॉन्ग है वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन तभी दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है हा क्या जूनयूंग? वो जूनयूंग नहीं है, वो ह्यूनसोंग है, ह्यूनसुंग। एक तो यार इनके नाम भी इतने अजीब है ना लेने में, तो कभी कभी गलती हो जाती है लेने में इनके नाम। और तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसके सॉन्ग की ये बात कर रही होती है, ह्यूनसुक, तभी वो वहाँ पे आ जाता है। और जो यूई होती है वो ह्यूनसुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे आप दोगलापन देखो। यूई ने जिस पर्स को हान्यूल को खरीदने से मना करा था उसी पर्स को उसने खुद खरीद लिया, और इसके बाद वो ह्यूनसुक को कहती है ह्यूनसुक ये पर्स देखो, ये पर्स कितना प्यारा है ना? ह्यूनसुक कहता है हाँ ये काफी प्यारा है, लेकिन ये एक पर्स है, मुझे तो ये एक पेंसिल बॉक्स लग रहा है। यूई कहती है हा तुम मजाक कर रहे हो है ना? और यार अब हान्यूल जो है यूई से बेवकूफ बन चुकी होती है, तो हान्यूल अपने मन में सोच रही होती है ओह अच्छा अब मैं समझी, जो ह्यूनसुक है वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है, और जो यूई है वो भी पापरिका टीवी से बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। और उन दोनों को साथ में हंसता देख हान्यूल अपने मन में सोचती है ये दोनों सच में एक अच्छे कपल हैं, ये दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते हैं, इतनी अच्छी तो मैं भी ह्यूनसुक के साथ नहीं लगती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ छपरी लोगों को जो ह्यूनसुक के ही दोस्त होते हैं, मतलब हैंडसम वाले ह्यूनसुक के दोस्त होते हैं, मोटे वाले से तो वो बात भी नहीं करना चाहते। इन छपरियों में से जो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है ह्यूंडो, वो बाकी छपरियों को सिगरेट का एक बॉक्स देता है, और वो सारे के सारे सोचते हैं आखिर आजकल तुम ये क्या कर रहे हो, कमाल है तुम एक पूरा सिगरेट का बॉक्स हमें दे रहे हो। और इन छपरियों में से जो एक बंदा होता है वो कहता है क्या तुम किसी से पैसे छीन रहे हो, किसी से ले रहे हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम ऐसा मत करो, आजकल तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे हैं। तो ह्यूंडो उसे कहता है नहीं मैं आजकल पापरिका टीवी में वीडियोस बना रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूनसुक होता है वो भी वहीं पे होता है। ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है क्या ये भी पापरिका टीवी पे वीडियोस बनाता है?
क्या सच में वहाँ से इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं? इसके बाद ह्युंडो सिगरेट पीते पीते बहुत ही एटीट्यूड में कहता है, मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहोगे? इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो इन सबको अपने गंदे से कमरे में ले जाता है और वहां पे लाइव आता है। मतलब ये लोग नहीं होते लाइव, ये लोग साइड से देख रहे होते हैं। और जो ह्युंडो होता है अपने गंदे से कमरे में नंगा, बिल्कुल एकदम चड्डी में होता है वो, बस वो ऑनलाइन लाइव आके वहां पे नंगा नाच रहा होता है। मतलब कभी उल्टा हो रहा होता है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है नंगा होके, और लोगों को ये देख के बहुत मजा आ रहा होता है। और यार ह्युंडो का ये नंगा नाच देख के सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन यार ह्युंडो जो होता है ना, वो इतनी सी ही देर में 400 मून बलून कमा लेता है, इतनी सी ही देर में वो। इसके बाद जब ह्युंडो अपना जो ये लाइव शो होता है ये बंद कर देता है, इसके बाद वो एक सिगरेट निकालता है और एटीट्यूड में उसको जलाते हुए कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या तुम लोग भी ये करना चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सिखाऊं? वैसे जो मेरी ये स्किल है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कमाल की है ना? और यार ये जो बाकी सारे के जो लौंडे होते हैं ये सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं वो ह्युंडो को देख के, और ह्युंडो को इस बात का कोई एहसास नहीं होता है कि मतलब ये काफी ज्यादा हैरान है। उसको तो लग रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा कमाल का हूँ। तो इसके बाद जो ह्युंडो होता है वो लोगों की वीडियो देखने के लिए वहीं पापरी का जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे स्क्रॉल कर रहा होता है और कह रहा होता है, सच में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लोगों से मतलब ऐसे पैसे कमाना। क्या यहाँ पे कोई गेम वेम की वीडियो नहीं बना रहा क्या? चलो मैं देखता हूँ। लेकिन शायद मुझे यहाँ पे सुंदर सी लड़कियों को देखना चाहिए इस प्लेटफॉर्म में। इसके बाद वो एक सुंदर सी लड़की के लाइव स्ट्रीम में एंटर करता है। इसके बाद ह्युंडो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि हा न्यूल होती है। और ह्युंडो देखता है जो हा न्यूल होती है उसको अचानक से ही 1000 मून बलून मिल जाते हैं। हा न्यूल को कुछ ही मिनट हुए होंगे ऑनलाइन आए हुए और इतने में ही उसको 1000 मून बलून मिल जाते हैं। जो ह्युंडो होता है वो कहता है, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, मतलब यहाँ तक कि वो नंगा भी नाचा होता है, इसके बावजूद उसको सिर्फ 400 मून बलून मिले होते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हा न्यूल को दिखाया जाता है। हा न्यूल बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। हा न्यूल अपने मन में कह रही होती है, मुझे बहुत सारे मून बलून्स मिल रहे हैं, मुझे इतनी ही देर में मतलब कुछ ही समय में 10,000 से भी ज्यादा मून बलून्स मिल चुके हैं। क्या ये सब सही है? यूई भी ये करती है? लेकिन मैंने तो बस यहाँ पे बस इतना ही बोला कि मैं एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और थोड़ी सी पहाड़ों के बीच की गहराई दिखाई है मैंने। मतलब भाई लोग तुम समझ ही सकते हो, जो हा न्यूल है उसने अपनी थोड़ी सी जो है मतलब समझ लो क्या दिखाया है उसने, और इतने से में ही उसको 10,000 से भी ज्यादा मून बलून मिल चुके हैं। और यार जो अपना ह्युंडो होता है ना वो काफी समय से यहाँ पे वीडियोस बना रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ 400 मून बलून 200 मून बलून ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन जो हा न्यूल होती है उसको अपने पहले ही दिन में 10,000 से भी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा मून बलून्स मिल जाते हैं। एक ही दिन में वो काफी सारे पैसे कमा लेती है। और जो हा न्यूल होती है वो देखती है एक हवस का पुजारी स्पेशली जो हा न्यूल को होता है वो 5,000 से भी ज्यादा मतलब बलून सेंड करता है। तो अब जब हा न्यूल देखती है कि वो भी काफी सारे पैसे कमा सकती है इस प्लेटफॉर्म से, तो जो हा न्यूल होती है वो उस बंदे को थैंक्स कहती है और बाकी सबको थैंक्स कहती है और अपना लाइव शो बंद करती है। और इसके बाद वो अपने मन में कहती है, मैं ह्युनसुक को यूई को खुद से छीनने नहीं दूंगी। और एक इविल स्माइल के साथ हा न्यूल कहती है, अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तो भाई लोग ये वाली वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अब डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन भाई लोग यार वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सबसे मतलब ये कहना चाहता हूँ कि यार देख रहे हो एक लड़का इतनी ज्यादा मेहनत करके भी उसको सिर्फ 400 मून बलून मिल रहे हैं, लेकिन जो एक लड़की है उसने बस 2 पहाड़ों की गहराई को दिखा दिया और उसको 10,000 से भी ज्यादा मतलब मून बलून मिल चुके हैं। मतलब यार ये मतलब ऐसा क्यों होता है सोसाइटी में? यार ये तो सच में बहुत ज्यादा भेदभाव है, और ये भेदभाव ना ये लड़के ही खुद पे करते हैं। ये जो लड़के ही हैं जो मतलब लड़कियों के ऊपर इतने सारे मून बलून जिन्होंने सेंड करे हैं ना, वो सारे के सारे लड़के ही हैं जिन्होंने हा न्यूल को इतने सारे मून बलून सेंड करे हैं, क्योंकि वो मतलब एकदम हवस के पुजारी हैं। और यही चीज ना भाई लोग सेम इस दुनिया में भी होती है। ये बिल्कुल असली चीज यहाँ इस एनीमे में दिखाई गई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाई लोग हवस के पुजारी नहीं होंगे, आप भाई लोग मुझे सपोर्ट करोगे। और यार एक लड़के को भी कभी कभी आप लोगों को सपोर्ट कर देना चाहिए। खैर लोगों को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो ही मतलब ऐसा हो चुका है कि मतलब लड़कियों को शायद वो कुछ ज्यादा ही शो करता है ऑडियंस के सामने।
तो भाई लोग, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो भाई लोग, अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखा था जो हान्युल होती है वो भी पापरिका टीवी पे ऑनलाइन आना शुरू कर देती है और वो भी वहां पे बहुत सारे पैसे कमाना शुरू कर देती है यूई किम की जैसे। लेकिन यूई किम भी इस खेल की बहुत ज्यादा पुरानी खिलाड़ी होती है, वो बहुत पहले से वीडियोस बना रही होती है। तो आज की एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी को देखते हैं। तो हम देखते हैं यूई ऑनलाइन स्ट्रीम कर रही होती है और अपनी खूबसूरती से वो हवस के पुजारी लड़कों को अपना शिकार बना रही होती है। यूई प्यारी सी शक्ल बना के और रैबिट की तरह एक्टिंग करके प्यारी सी आवाज में कहती है, मुझे आज एक बुरा सपना आया और मैंने एक भूत देखा। और इतने में ही यूई को बहुत सारे लोग मून बलून सेंड करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं एक बंदा यूई को 500 मून बलून सेंड करता है, दूसरा बंदा 1000 मून बलून सेंड करता है और तीसरा बंदा 1500 मून बलून सेंड करता है। ये सारे के सारे लोग आपस में ही कंपटीशन कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा मून बलून सेंड करेगा। और क्योंकि इतने सारे बंदे आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं, इसकी वजह से यूई को बहुत सारे मून बलून्स मिलते हैं। और यार, यूई का ये पहली बार नहीं होता। यूई पापरिका टीवी से बहुत सारे मून बलून्स और मून बलून्स को कन्वर्ट करके बहुत सारा पैसा अब तक कमा चुकी होती है। तो जो यूई है वो आजकल ऑनलाइन आके गेम खेल रही होती है लोगों के सामने और उस गेम का नाम होता है हीरोज ऑफ द स्टॉर्म। यूई कहती है, एक लड़की को ऐसे गेम खेलते देख के आपको काफी मजा आता होगा, है ना? मुझे तो सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या मेरे साथ आप एक क्विक बैटल खेलना चाहोगे? इसी के साथ साथ यूई अपने मन में सोच रही होती है, जो गंगनम लैंडलॉर्ड है उसने आज मुझे मून बलून सेंड नहीं करे। और यार, आपको बता दूं, जो ये गंगनम लैंडलॉर्ड है ना, ये बहुत बड़ा हवस का पुजारी है। ये वही है जो हान्युल की वीडियोस में, जो हान्युल की लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मून बलून सेंड करता है। और वो यूई की वीडियोस, यूई की लाइव स्ट्रीम्स में भी बहुत सारे मून बलून सेंड करता होता है। लेकिन आज वो यूई की वीडियोस देखने नहीं आया होता। यूई अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा ही है कि वो अब मेरी ऑनलाइन स्ट्रीम देखने नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा था मेरे लिए। इसके बाद यूई अपने सारे के सारे व्यूअर्स को कहती है, तो गाइस, अब मैं अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करने जा रही हूँ। तो क्या कोई ऐसा बंदा है जो बाद में मेरे को इस गेम में खेलने में हेल्प करेगा? यूई अपने मन में सोच रही होती है। साथ ही साथ जो गंगनम लैंडलॉर्ड है वो मुझे बहुत सारे पैसे सेंड करता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तो इसके बाद जो यूई होती है वो अपनी लाइव स्ट्रीम बंद करती है और एटीट्यूड में एक सिगरेट निकालती है और उसको पीते पीते कहती है, मैं थक गई। यूई सुट्टा मारते मारते अपने मन में सोच रही होती है, इस जगह को कोई भी पहचान सकता है जहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाऊं। ये सच में मुश्किल होता है एक रूम को अच्छे से सजाना ताकि वो एक स्टूडियो लगे। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा उसी रूम में छुपा होता है जिसका वो रूम होता है और वो किम, यूई का बॉयफ्रेंड होता है। वो बंदा यूई को कहता है, हे यूई, यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आखिर मुझे कितनी और देर तक छुपे रहना पड़ेगा? क्या तुम्हारी लाइव स्ट्रीम खत्म हो चुकी है? यूई सिगरेट पीते पीते कहती है, तुम वहाँ पे कितनी देर तक बैठे रहोगे? चलो अभी मेरे साथ अब बाहर आ जाओ। और यूई अपने मन में सोच रही होती है, खैर जो भी है, जैसा भी है, ये मैं लकी हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद यूई उस बंदे को कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं उन सारे लोगों को जितने भी ऑनलाइन आते हैं उनको ये नहीं बता सकती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अगर मैंने उन सबको ये बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है तो वो मुझे मून बलून सेंड करना बंद कर देंगे सारे के सारे। इसके बाद यूई उस बंदे को एक पर्स देती है और ये पर्स सेम उसी पर्स की तरह होता है जो यूई ने युनसुक को दिया होता है। उस पर्स को देख के वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, वो ये क्या है? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंदा खुश होके यूई को कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। जब तुम्हारी वीडियोस चल रही होंगी तो उस वक्त मैं छुप जाऊंगा। और यार, ये जो बंदा होता है इसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि इसके ऊपर यूई का फुल कंट्रोल है। और यूई अपने मन में सोच रही होती है, इस जैसा बंदा जियान हाई स्कूल का बॉस है, यानी कि यूई का जो ये बॉयफ्रेंड है वो अपने स्कूल का डॉन है। और भाई लोग, आपको बता दूं, युनसुक और ये जो यूई का बॉयफ्रेंड है ये अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। ये बंदा वो पर्स देख के कहता है, वो फक, ये तो एक ब्रांड न्यू आइटम है जो इसी महीने मार्केट में आया है। इसके बाद यूई कहती है, ओ तो तुम्हें ये पसंद आया। लेकिन मन ही मन यूई को अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि यूई ने ये पर्स युनसुक को भी दिया होता है। यूई इस समय अपने मन में सोच रही होती है,
कि अब मैं इस बंदे के साथ बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। आखिर मेरा हैंडसम ह्यूंग सुक अभी क्या कर रहा होगा इस वक्त। और इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंग सुक को, जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है और इस वक्त वो उसी शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है जहाँ पे वो काम करता है सामान बेचने का। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है डे योंग। हम देखते हैं डे योंग बैठ के रो रहा होता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका होता है, उसकी बंदी उसे छोड़ के जा चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा वो जो रो रहा होता है उसको समझाता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि तुम किसी लड़की को प्यार करने लगे थे। ये तुम्हारा पहली बार था। जब एक लड़का एक लड़की को प्यार करने लगता है तो उसी वक्त से वो लड़का एक लड़की के जूते के नोक में आ जाता है। तो इसलिए डेयुंग तुम रोना बंद करो क्योंकि पहला प्यार हमेशा ऐसा ही होता है। देखो डेयुंग, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर लड़का एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी, और क्योंकि तुम्हारे साथ ये पहली बार हुआ है तो इसलिए तुम इसको किसी चीज से कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 2 बार हुआ होता तो तुम कंपेयर कर सकते होते कि इस बार तुम्हारे साथ ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, डेयुंग ऐसे रो क्यों रहा है? तभी दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने इसे छोड़ दिया है। क्या ये डेयुंग का पहला रिलेशनशिप था? तभी इनमें से जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है, मुझे भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा पसंद थी। और दूसरा वाला लौंडा बोलता है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज दूध लेके जाता था, फिर भी उसने छोड़ दिया। खैर, जब तुम्हारा पहला प्यार होता है, जब तुम पहली बार किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी फैसला लेने की शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाती है उस वक्त। जब एक लड़की किसी लड़के की तरफ प्यार से देख के स्माइल करती है तो एक लड़के को इतना अच्छा लगता है कि वो ये चीज सहन तक नहीं कर पाता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। और साथ ही साथ हम देखते हैं वहाँ पे वास्को बैठा होता है। उसको तो तुम जानते ही होंगे, वास्को। वो इन दोनों को कहता है, तुम सभी अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी प्यार करा है। और इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में किम युई को देखते हैं जो ह्यूनसुक के पास जाती है स्माइल करते हुए और कहती है, ह्यूनसुक। ह्यूनसुक कहता है, युई हाय। और यार, क्योंकि ह्यूनसुक को युई पसंद होती है, लेकिन जो ह्यूनसुक होता है असल में तो वो एक मोटा लड़का होता है जिसके 2 शरीर होते हैं। इसलिए ह्यूनसुक युई से पूछता है, युई, जो मोटे लड़के होते हैं तुम उनके बारे में क्या सोचती हो? और युई एक प्यारा सा जवाब देती है। युई कहती है, क्या ये सब जरूरी है? हम सब इंसान हैं और हम सब के लिए यही जरूरी है। और ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है, यार युई सच में बहुत अच्छी लड़की है। मेरे दिमाग में आजकल बस युई ही चलती रहती है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हमेशा बस युई के बारे में ही सोचता रहता हूँ और मेरा मन करता है उससे मिलने का बार बार। मैं जब भी युई को देखता हूँ उस वक्त मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। युई सच में बाकी सारी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। युई बहुत ही ज्यादा मासूम और बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है एक। और क्योंकि युई ह्यूनसुक के साथ हाथों में हाथ डाल के चल रही होती है तो तभी उसकी नजर हा न्यूल पे पड़ती है और युई हा न्यूल को इस तरह से देखती है जैसे युई ने हा न्यूल को हरा दिया है। उसकी नजरों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद देखते हैं अपने हम ड्यूक हावा को, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा होता है पापरिका टीवी पे, और उसको सिर्फ 3 ही लोग देख रहे होते हैं। और 3 लोगों में से भी जो 2 लोग होते हैं वो उसकी कमेंट में बहुत ही बुरा बुरा लिख रहे होते हैं। एक कहता है, हे ये तो सुअर है। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है उसके रूम में उसके साथ ह्यूनसुक और एक चश्मिश और होता है। और ह्यूनसुक अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है और ये तीनों के तीनों लूजर्स अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन तीनों में से जो तीसरा चश्मिश होता है वो ड्यूक हावा को कहता है, वैसे तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम बहुत अच्छा रैप करते हो, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास ज्यादा व्यूअर्स नहीं हैं। और जो अपना ह्यूनसुक होता है जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है, अभी भी वो यही सोच रहा होता है इस वक्त युई क्या कर रही होगी। तो क्योंकि ड्यूक हावा की लाइव स्ट्रीम में व्यूज नहीं आ रहे होते हैं तो जो तीसरा चश्मिश होता है वो ड्यूक हावा को कहता है, ओ हाँ, कैसा रहेगा कि तुम ह्यूनसुक को बोलो कि वो तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में तुम्हें ज्वाइन करे। और वो इस समय हैंडसम वाले ह्यूनसुक की बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो ह्यूनसुक वहीं पे बैठा होता है अपने मोटे वाले शरीर में, वो ये सुन के हैरान हो जाता है। मोटा वाला ह्यूनसुक अपने मन में डर के मारे ऐसे सोच रहा था, क्या 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 मैं। इसके बाद जो तीसरा वाला चश्मिश होता है वो कहता है, उस समय बहुत मजा आया था जिस वक्त तुम दोनों ने फेस्टिवल में साथ में गाना गाया था। इसके बाद जो मोटा वाला ह्यूनसुक होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और अब उसे समझ आता है, अच्छा
ये तो मेरे हैंडसम वाले वर्जन की बात कर रहे हैं, ये मेरी बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा वाला चश्मिश होता है वो कहता है कैसा रहेगा जब मैं स्कूल जाऊं तो उस वक्त मैं ह्यूंगसुक से पूछूं कि क्या वो तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम करेगा। इसके बाद ड्यूक हावा स्टाइल में कहता है उसको फेस्टिवल में भी मेरी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ह्यूंगसुक ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी मेरे लिए और इसलिए इस बार मैं उससे हेल्प नहीं मांग सकता। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे खुद अपने दम पे करनी होगी। इसके बाद जो तीसरा चश्मिश होता है वो कहता है तुम तो एक असली मर्द हो। और इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है जो वहीं पे बैठ के ये सारी बातें सुन रहा होता है अपने मोटे वाले शरीर में, वो हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ड्यूक हावा, मतलब वो सोच रहा होता है यार ये कितना अच्छा बंदा है, ये मुझे परेशान नहीं करना चाहता और इसलिए ये मेरी हेल्प भी नहीं मांग रहा है इस वजह से। इसके बाद ड्यूक हावा स्माइल करते हुए कहता है मैं अब ह्यूंसुक को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ह्यूंसुक मेरी वजह से परेशान हो। और जो मोटा वाला ह्यूंसुक होता है जो अभी अपने मोटे वाली बॉडी में होता है, वो ड्यूक हावा को देख के हैरान हो रहा होता है कि यार ये कितना अच्छा बंदा है। तो भाई लोग आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपनी वीडियो में जल्द से जल्द आप सबके लिए लेके आऊंगा। और यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यार जो अपना मेन कैरेक्टर ह्यूंसुक है उसके दिमाग में हमेशा यूई किम छाई रहती है। तो आपको क्या लगता है कि जो यूई किम है वो कैसी लड़की है, क्या वो एक अच्छी लड़की है या नहीं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। और यार लास्ट में जाते जाते आप सब भाई लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुशोकु टेंसाई एनीमे था उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो अपनी लाइफ में, उसी तरह से लुकिज्म भी एक कमाल का एनीमे है। अगर आप एक लड़का या फिर एक लड़की हो तो आप रिलेशनशिप के बारे में इस एनीमे से काफी कुछ जान सकते हो, क्योंकि यार इस एनीमे में ना बिल्कुल रियलिटी से मिलता जुलता, एकदम रियलिटी में जो होता है इस दुनिया में वही सारी चीजें दिखाई गई हैं इसमें। और यार जिस किसी को भी ये एनीमे अच्छा लगता है और वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड करता रहूं, तो यार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताना, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने की। तो यार अब आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो तब तक के लिए गुड बाय। शुरुआत में हम देखते हैं किम यूई को। यूई ऑनलाइन देखती है जो हा न्यूल है वो भी पापरिका टीवी पे ऑनलाइन आना उसने स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ कुछ ही दिनों में हा न्यूल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। यूई हैरान होकर अपने मन में कहती है आखिर हा न्यूल इतनी जल्दी पापरिका टीवी पे इतनी ज्यादा फेमस कैसे हो गई? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरी जितनी पॉपुलर हो जाएगी जल्दी ही। ये मेरी जैसी कॉपी कर रही है, जैसे मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल उसी तरह से अपने लाइव स्ट्रीम में बोलने लगी है। यूई देखती है जो हा न्यूल है वो बहुत ही जल्दी इस प्लेटफॉर्म में बीजे बन चुकी है और बीजे मैंने आपको बताया था वो लोग होते हैं जो इस प्लेटफॉर्म में बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, एक तरीके से सेलिब्रिटी कह लो। यूई देखती है कि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है जो यूई को बहुत सारे मून बलून सेंड करता होता है पहले, अब वो हा न्यूल की वीडियो में स्विच कर चुका है, अब वो यूई को नहीं देखता। और क्योंकि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हा न्यूल को बहुत सारे मून बलून सेंड कर रहा होता है, तो ये देख के यूई अपने मन में सोचती है गंगनम लैंडलॉर्ड उसे बहुत सारे मून बलून सेंड कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो मून बलून सेंड करके इस प्लेटफॉर्म के जो बीजे हैं उनको खरीद सकता है। खैर जो भी है अच्छा है, अब वो मेरी वीडियोस में नहीं आता। इस जैसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मुसीबत भरे होते हैं। तो क्योंकि जो हा न्यूल होती है उसने यूई का स्टाइल कॉपी कर लिया होता है, तो यूई इस बार लाइव आके अपने मन में सोचती है इस बार मुझे कोई अलग स्टाइल करना पड़ेगा। इसलिए यूई अपनी लाइव स्ट्रीम में आके तोतली आवाज में बोलने लग जाती है, जिससे उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी। और जो लोग यूई को देख रहे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि ये तोतली आवाज में बोल क्या रही है, लेकिन फिर भी उनको यूई का ये अंदाज पसंद आता है और वो यूई को खूब सारे मून बलून सेंड करते हैं। यूई अपने मन में सोचती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तोतला बोल दिया, आजकल मैं उस हा न्यूल कुतिया के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। इसके बाद यूई स्माइल करके अपने मन में बोलती है लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मून बलून सेंड करते हैं, चाहे मैं कुछ भी करूं वो मुझे हमेशा मून बलून सेंड करते ही रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ। और यूई हंसने लगती है मैं बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हूँ और इस देश में जो सुंदर लड़की होती है
वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो लोग मुझे पैसे सेंड करते ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्यूक हावा को। वो बेचारा अभी भी ऑनलाइन आके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी वीडियोस पर कोई भी व्यूअर्स नहीं आ रहा होता है। मुश्किल से उसकी वीडियोस पे सिर्फ 2 व्यूअर्स होते हैं, और ये जो 2 वॉचर्स होते हैं इनसे भी उसको इस तरह की कमेंट आ रही होती है, हा ये तो सुअर है। और दूसरा वाला जो होता है वो कमेंट करके बोलता है कि तुम्हारा रैप अच्छा है, इसलिए तुम्हें जो अपना फेस है उसको ढका के रैप करना चाहिए, तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाना चाहिए। तो यार वैसे तो ड्यूक हावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल वाला बंदा होता है जो कभी भी हार नहीं मानता, लेकिन आखिरकार वो भी एक इंसान है, इसलिए ड्यूक हावा अभी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वीडियोस में बिल्कुल भी व्यूअर्स नहीं आ रहे होते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन फिर भी ड्यूक हावा अपने मन में सोचता है कम से कम मुझे 1-2 लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर ह्यूंग सुक की, जो इस वक्त अपने हैंडसम वाले रूप में होता है। ह्यूंग सुक बोलता है ड्यूक हावा, वो मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलता हुआ चलूं, तुम्हारे कमरे का दरवाजा भी खुला था अभी। और यार जो ड्यूक हावा होता है वो ह्यूंग सुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो अपना ह्यूंग सुक होता है वो ड्यूक हावा को बोलता है हाय ड्यूक हावा, तुम क्या कर रहे हो? वो तुम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो। और यार ड्यूक हावा अभी भी ह्यूंग सुक को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी ह्यूंग सुक बोलता है तुम ये कब से कर रहे हो? मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था। तो चलो कैसा रहेगा, इसको हम साथ में मिलके करते हैं जैसे कि हमने फेस्टिवल में करा था। और यार आपको तो पता ही होगा जो हैंडसम वाला ह्यूंग सुक है उसको पहले से ही पता था कि जो ड्यूक हावा है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और इसकी वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने मोटे वाले शरीर में ड्यूक हावा से मिल चुका है और ड्यूक हावा ने उसके मोटे वाले शरीर को ये बात बता दी है। पहले तो ड्यूक हावा ह्यूंग सुक को देख के हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और ड्यूक हावा अपने मन में सोचता है ह्यूंग सुक एक बहुत अच्छा इंसान है। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है तो चलो जैसा तुम कहो हम इसको साथ में करते हैं, तुम इधर पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ तुम। इसके बाद ह्यूंग सुक कहता है वो सच में, क्या हम ये सच में कर रहे हैं? इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो मन ही मन कहता है थैंक यू ह्यूंग सुक। तो इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंग सुक और ड्यूक हावा दोनों के दोनों चेयर डाल के बैठ जाते हैं कैमरे के सामने, और ड्यूक हावा अपना रैप रूम दोबारा से क्रिएट करता है। और जैसे ही ड्यूक हावा अपना रूम क्रिएट करता है तो जो इक्के दुक्के लोग होते हैं वो फिर से देखते हैं कि अरे इसने दोबारा से अपना रैप रूम क्रिएट कर दिया, और वो अपने मन में हंस रहे होते हैं कि मतलब उसकी शक्ल देख के उनको याद आ रही होती है और उनको हंसी आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसके रैप रूम में अंदर जाने के लिए क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग ड्यूक हावा के रूम में एंटर करते हैं वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं ह्यूंग सुक को देख के, और खासकर जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, और वो ड्यूक हावा की जो लाइव स्ट्रीम होती है उसमें बहुत सारे मून बलून सेंड करने लगती हैं सबकी सब। और यार ह्यूंग सुक की वजह से ड्यूक हावा का जो रूम होता है लाइव स्ट्रीम होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, खासकर लड़कियां ह्यूंग सुक को देख के पागल हो जाती हैं। इसके बाद ड्यूक हावा कहता है आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद ह्यूंग सुक कहता है तो अब हम गाना गाने वाले हैं। और भाई लोग ह्यूंग सुक को देख के सारी की सारी लड़कियां बिल्कुल दीवानी हो चुकी होती हैं। तो इनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लाला, ये थोड़ी सी मोटी सी एक लड़की होती है। वो ह्यूंग सुक को देख के बोलती है ये तो वही लड़का है, ये जे1 हाई स्कूल में पढ़ता है। तो क्योंकि ह्यूंग सुक इतना ज्यादा स्मार्ट होता है कि उसके नाम के चर्चे हर जगह फैल चुके होते हैं, तो ये लड़की कहती है अपने मन में तो फाइनली ये अब मेरे सामने है। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई होती हैं ऑनलाइन स्ट्रीम में वो सारी की सारी ड्यूक हावा को बिल्कुल इग्नोर मार देती हैं, और ह्यूंग सुक की वजह से इस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे मून बलून सेंड करना शुरू कर देती हैं। और ये जो लाला नाम की लड़की होती है ये ह्यूंग सुक को 1000 मून बलून सेंड करती है, और अपने मन में ये सोच रही होती है कि काश मुझे ह्यूंग सुक नोटिस कर ले। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे एक दूसरी लड़की होती है जिसने अपना नाम अजीब सा डाला होता है, वो ह्यूंग सुक को 2000 मून बलून सेंड करती है। और ये जो पहले वाली लड़की होती है वो अपने मन में सोच रही होती है क्या ये मुझसे कंपटीशन करना चाहती है। तो इसके बाद जो लाला नाम की लड़की होती है वो अपने मन में कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ कंपटीशन करने की, अब मैं 3000 मून बलून सेंड करूंगी, क्या इसको पता भी है
कि मेरी मंथली इनकम कितनी है। और यार यहाँ पे देखते ही देखते बहुत सारी लड़कियां मून बलून सेंड करे ही जा रही होती हैं। और यार ये जो लाला नाम की लड़की होती है वो अपने सारे के सारे पैसे मून बलून के रूप में ह्यूनसुक की लाइव स्ट्रीम में सेंड कर देती है सबके सब। लेकिन इतने सारे पैसे सेंड करने के बावजूद भी ये लड़की हार जाती है बाकियों से। इसके बाद ये रोते हुए अपने मन में कहती है कि इतना हैंडसम गाय, इतना हैंडसम लड़का मेरे साथ क्यों नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं वो जो भूरे बाल वाला लड़का होता है जो ह्यूनसुक का फैन होता है, जिसने ह्यूनसुक को बहुत सारे कपड़े गिफ्ट करे होते हैं, वो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। और वो ये देख के खुश हो रहा होता है कि ह्यूनसुक की कितनी डिमांड है मार्केट में, मतलब उसको कितने सारे लोग प्यार करते हैं। और यार कमाल की बात तो ये है, इतनी सी ही देर में जो ह्यूनसुक की लाइव स्ट्रीम होती है ड्यूक हावा और ह्यूनसुक की, इतनी सी देर में उनको लाखों से भी ज्यादा मून बलून्स मिल जाते हैं। और इसके बाद जो ह्यूनसुक होता है वो हैरान होकर सोचता है क्या क्या पैसे कमाना इतना आसान होता है। और जो ड्यूक हावा और जो ह्यूनसुक होते हैं, इन दोनों की इतने सारे पैसे देख के बिल्कुल फटके चार हो जाती है। तो इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ह्यूनसुक को जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में होता है और अभी वो शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है। वहां पे वो लोगों को सामान बेच रहा होता है। तो मोटा वाला जो ह्यूनसुक होता है अभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, आज जितने मैंने पैसे एक ही दिन में कमा लिए हैं वो मैं इस शॉप में एक मंथ में कमाता हूँ। कसम से मेरा सर पूरा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से भरा है इस वक्त। जब 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 ड्यूक हावा मुझे मेरे सारे पैसे दे देगा तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उन्हें कहाँ यूज करना चाहिए। और यार जो ड्यूक हावा होता है वो बहुत ही अच्छा बंदा होता है। वो सारे के सारे पैसे ह्यूनसुक को देने के लिए राजी होता है, लेकिन जो ह्यूनसुक होता है वो मना कर देता है पैसे लेने से। तो इसलिए ड्यूक हावा जो होता है वो कहता है तो चलो कम से कम हम इन पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है मेरे पास अब जब इतने सारे पैसे हो ही गए हैं तो मुझे मॉम के लिए गिफ्ट लेना चाहिए, लेकिन क्या मदर मेरी खुश होंगी इस चीज से। और जो बाकी बचे हुए पैसे होंगे उनका मुझे क्या करना चाहिए, क्या उनसे मैं यूई के लिए गिफ्ट लूं कोई। और यार जो ह्यूनसुक होता है उसके मन में अभी यूई ही छाई होती है और वो यूई के बारे में सोच के अपने मन में शर्मा रहा होता है। और आप सबको तो पता ही होगा जो ह्यूनसुक होता है मतलब उसको यूई बहुत अच्छी लगती है और उसको लगता है कि यूई एक बहुत ही ज्यादा शरीफ और अच्छी लड़की है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं यूई इसी शॉप में एंटर करती है जहां पे ह्यूनसुक काम करता है। और यूई अकेली नहीं होती है, यूई के साथ यूई का बॉयफ्रेंड होता है। और जो यूई होती है और यूई का बॉयफ्रेंड ये दोनों बातें करते करते शॉप के अंदर आ रहे होते हैं। यूई कहती है क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है लड़कों को ठंड नहीं लगती है। लेकिन यूई कहती है लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ठंड लग रही है। लेकिन वहीं पे जो ह्यूनसुक होता है वो यूई को देख के बहुत हैरान होता है। वो अपने मन में कहता यूई क्या यूई के साथ जो लड़का है वो यूई का भाई है। और इसके बाद जो हमारा भोला ह्यूनसुक होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है यूई को देख के। वो अपने मन में कहता है यस 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 यूई इस शॉप में आ गई। यूई यहाँ पे इतनी रात को आई है इसलिए वो अपने भाई के साथ आई है क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। लेकिन यूई का भाई यूई से बिल्कुल अलग दिखता है। यूई के लिए ये मतलब यूई भी सोचती होगी इस बारे में शायद। लेकिन तभी यार मतलब जो यूई और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं वो टेबल में रखते हैं एक कॉन्डोम का पैकेट मतलब खरीदने के लिए। और जैसे ही ह्यूनसुक उस गुब्बारे के पैकेट को देखता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है अपने मन में कहता है वो ये क्या है, ये सब अपनी ही फैमिली के साथ आखिर ये दोनों बड़े लोगों वाले सामान क्यों खरीद रहे हैं। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो मतलब वहाँ पे पैसे कटाने के लिए खड़ा हुआ होता है। लेकिन यार ह्यूनसुक अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो यूई के चेहरे में देखे जा रहा होता है। तभी यूई की नजर भी ह्यूनसुक पे पड़ती है, यानी मोटे वाले ह्यूनसुक पे। इसके बाद यूई गुस्से में ह्यूनसुक को कहती है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, व्हाट द फक, तुमने क्या ऐसी चीज पहली बार देखी है अपनी जिंदगी में, तुम घिनौने सुअर कहीं के। लेकिन यार जो ह्यूनसुक होता है वो बिल्कुल एकदम सदमे में होता है। वो अभी भी यूई के चेहरे में देखे जा रहा होता है, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। तो वो जो गुब्बारे का पैकेट उन्होंने खरीदा होता है, अब देखो यार मैं उसका नाम बार बार नहीं लूंगा क्योंकि मुझे डर है कि कोई सुन न ले अगल बगल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जो बॉयफ्रेंड होता है यूई का वो कहता है मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है तो छोड़ो आज के लिए हम इसको नहीं खरीदते। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है व्हाट द फक, तुम आखिर कह क्या रहे हो ये। और इसी दौरान जो अपना ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में यही सोच रहा होता है क्या ये यूई की जुड़वा बहन है
और जो इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है छोड़ो आज हम इसको नहीं खरीदते। लेकिन यूई तो यार फिर भी बोल रही होती है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो युंगसुक को कहता है ओए सुमर, तुम उसकी तरफ क्या देख रहे हो, इधर देख के बात करो। जब तुम उसकी तरफ देख रहे थे तो तुम अपने मन में क्या सोच रहे थे। लेकिन यार युंगसुक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। और यार जो यूई हैंडसम वाले युंगसुक के साथ इतने प्यार से बात करती है, इतनी अच्छी लड़की बनती है, अभी वो मोटे वाले युंगसुक को कहती है यो ये बहुत ज्यादा घिनौना है। और जो युंगसुक होता है वो अपने मन में यही सोचे जा रहा होता है नहीं नहीं ये यूई हो ही नहीं सकती, ये यूई नहीं हो सकती। और भाई लोग इसी के साथ ये वाला एपिसोड, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करो। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। में हमने देखा था जो अपना युंगसुक होता है मोटा वाला, वो अपनी शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है और वहाँ पे यूई आती है और वो यूई का हरामी वाला रूप देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा होता, वो इतना ज्यादा हैरान होता है। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो युंगसुक से बात कर रहा होता है, वो उसे कह रहा होता है ए सुमर तुम उसको क्यों घूर रहे हो। लेकिन यार जो अपना युंगसुक होता है वो तो बहुत ज्यादा सदमे में होता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। तो इसलिए जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो युंगसुक को कहता है ओए क्या तू मुझे नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन यार जो अपना युंगसुक होता है अभी भी वो यूई के ही ख्यालों में खोया रहता है। वो अपने मन में कहता है यूई तो एक बहुत अच्छी लड़की थी। युंगसुक अपने मन में सोचता है कि जब युंगसुक ने यूई से पूछा था कि उसे मोटे लोग कैसे लगते हैं तो उस समय यूई ने कहा था कि हम सब इंसान हैं और यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मतलब यार उसने बहुत अच्छी बात कही थी। लेकिन अभी जो यूई अपने सामने युंगसुक देख रहा होता है वो बिल्कुल अलग होती है। वो अभी युंगसुक को सुअर कह रही होती है और बहुत ही बुरा भला कह रही होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो यूई होती है वो अभी भी कहे जा रही होती है आखिर सुअर तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। यूई का बॉयफ्रेंड कहता है हे बेब मुझे लगता है ये एक हवस का पुजारी है। ओए तू मुझे जवाब क्यों नहीं देता। तो जब बहुत ज्यादा बोलने के बावजूद भी युंगसुक कोई जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो सदमे में होता है, तो जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो युंगसुक को मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तेरी तो साले। लेकिन जो अपना युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता कि ये वही यूई है। और यार ये सोचते सोचते ना वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक पल के लिए थोड़ा सा बेहोश सा हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो उसे मार रहा होता है, तो इस वजह से नीचे गिरने की वजह से वो यूई के बॉयफ्रेंड के हमले से भी बच जाता है। लेकिन जो यूई और यूई का बॉयफ्रेंड होता है उनको ऐसा लगता है कि युंगसुक ने ये पंच को डॉज कर लिया है। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोचता है इस साले ने मेरे पंच को डॉज कर लिया, मैं अपने इस पंच पे पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। और अपना युंगसुक अभी भी अपने मन में यही कह रहा होता है मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो युंगसुक के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तो उसके हल्ले से, उसके चिल्लाने से जो युंगसुक होता है वो वापस से होश में आ जाता है। और हम देखते हैं जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो युंगसुक को बहुत ही बुरी बुरी गालियां दे रहा होता है जो कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। और इसके बाद वो कहता है अब तक तो मैं तुम्हें मतलब प्यार से ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब तुम मेरे हाथ से बहुत ज्यादा पिटोगे। और यूई का बॉयफ्रेंड एक हमला करता है सीधा युंगसुक के फेस पे और युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसे ही जो यूई के बॉयफ्रेंड का पंच होता है वो युंगसुक को बस लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस शॉप के अंदर कोई आता है और इस वजह से यूई का बॉयफ्रेंड अपने पंच को वहीं पे रोक लेता है। और हम देखते हैं जो यहाँ शॉप के अंदर आया होता है वो और कोई नहीं, वो वही होता है जो युंगसुक के साथ उसके स्कूल में पढ़ता है जिसका नाम होता है जैक ली सुंग। युंगसुक अपने मन में डरते हुए कहता है जैक। और तभी जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो पलट के जैक को कहता है अब तुम कौन हो। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है बेब ये मेरी क्लास में पढ़ता है। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, इसका मतलब अभी ये एक फ्रेशर है। जैक अपने मन में सोचता है ये तो किम यूई है मेरी क्लास की और ये इसका बॉयफ्रेंड है,
ये तो एक गैंगस्टर की तरह दिख रहा है मुझे यकीन नहीं होता कि इस मोटे से बंदे के ऊपर मैं भी कभी ऐसे ही चिल्लाया था, लेकिन अभी आखिर ये दोबारा से मुसीबत में क्यों पड़ चुका है। तो क्योंकि जो ह्यूनसुक होता है उसने जैक से भी पहले मार खाई होती है, तो इसलिए ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है क्या होगा अगर ये दोनों मुझे मिलके साथ में पीटने लगे यहाँ पे। और यार जो जैक होता है मुझे लगता है अब वो थोड़ा सा सुधर चुका होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये हमेशा पिटता ही रहता है बस लोगों से। इसके बाद जो जैक होता है वो यूई के बॉयफ्रेंड को कहता है देखो मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को मत मारो और चुपचाप से शांति से उससे माफी मांग लो अभी के अभी। ह्यूनसुक जैक को देख के खुश हो जाता है और कहता है अपने मन में जैक। लेकिन तभी जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो जैक को देख के गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड है। आजकल के बच्चे अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देना भूल चुके हैं। बच्चे तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। क्या तुमने जियान हाई स्कूल के योंग ली का नाम कभी भी नहीं सुना? तो जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो जैक की तरफ उसको मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जैक यूई के बॉयफ्रेंड के हाथ में वही पर्स देखता है जो यूई ने ह्यूनसुक को ऑफर करा था, लेकिन यार उस समय ह्यूनसुक ने मना कर दिया था उस पर्स को लेने से, मतलब कि हैंडसम वाले ह्यूनसुक ने। तो तभी जो जैक होता है वो यूई को कहता है हे यूई, तुम पे सच में काफी ज्यादा हिम्मत है। मतलब तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड था लेकिन फिर भी तुम ये जो पर्स है वो डैनियल को दे रही थी और डैनियल ने मना कर दिया था तुम्हारे इस पर्स को लेने से। और यार यहाँ पे जो डैनियल है उससे मेरा मतलब है ह्यूनसुक को लोग डैनियल भी बोलते हैं। लेकिन तभी जो यूई होती है वो डरते हुए कहती है क्या 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 मैंने ऐसा नहीं करा। ये बेब चलो यहाँ से चलते हैं, ये लड़का सच में एक बेवकूफ है, चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी यूई का बॉयफ्रेंड यूई को हाथ दिखाते हुए कहता है एक सेकंड रुको और तुम बोलते जाओ क्या कह रहे थे तुम। लेकिन तभी यूई कहती है डार्लिंग। जैक कहता है हमारी क्लास में एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है और यूई उससे प्यार करती है, तो यूई इसीलिए उसको गिफ्ट भी देने के लिए लाई थी। यूई कहती है बेब ये सब बकवास है, इसकी बात पे यकीन मत करो। और यार इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है जो तुमने अभी पैंट्स पहनी हुई है ना वो डैनियल को गिफ्ट कर रही थी, लेकिन डैनियल ने ये पैंट लेने से मना कर दिया था। इसके बाद जो जैक होता है वो यूई के बॉयफ्रेंड को सारी बातें बताता है कि यूई स्कूल में ह्यूनसुक के साथ किस तरह से रहती है, कितने प्यार से रहती है। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है बेब इसकी तो आदत है लोगों को परेशान करना, तुम इसकी बात पे भरोसा मत करो। ये सारी बातें इसलिए कह रहा है ताकि हमारा ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि ये मुझे प्यार करता है। और जैक अपने मन में सोचता है हैरान होके मुझे कब से ये अच्छी लगने लगी भला। यूई का बॉयफ्रेंड कहता है आखिर तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है। इसके बाद जैक कहता है वो जो लड़का है जिसके पीछे ये पड़ी हुई है वो मेरे ही बगल में बैठता है, तो इसलिए मुझे सारी बातें पता हैं। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो एक शांत आवाज में कहता है हे किम यूई, तुमने दोबारा से अपनी औकात दिखा दी। तुमने मुझसे वादा करा था कि ऐसा दोबारा से नहीं होगा। यूई कहती है हे क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने ऐसा नहीं करा। मेरी लाइफ में बस तुम ही एक हो। लेकिन तभी जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो एक मुक्का मारता है यूई के फेस में, और यार यूई के बहुत ही जबरदस्त वाला पंच लगता है और यूई जमीन में गिर जाती है। यूई कहती है अबे मेरी नाक। इसके बाद जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है चुप हो जा कुतिया। और यार जो योंग ली होता है यूई का बॉयफ्रेंड वो यूई को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारने लगता है और मारते मारते उसको कहता है आखिर कितनी बार तू कुतिया कहीं की मुझे मतलब ऐसे धोखा देगी? क्या तूने ये सब मजाक समझ रखा है? और जो तू ऑनलाइन स्ट्रीम करती है वहां पे भी तू लोगों को लाइन मारती है। इसके बाद यूई कहती है नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो बाकी के लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। इसके बाद योंग ली कहता है चुप हो जा तू। और यार जो योंग ली होता है वो बहुत ही बुरी तरह से मारता है किम यूई को, मतलब हाथों से भी नहीं, वो उसे लात से मारता है। और यार किसी लड़की को लातों से पिटता देख यार मुझे तो बहुत अजीब लगता है। इसके बाद जैक कहता है ओए गधे, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह से बिहेव करते हो? तुम दोनों के दोनों कचरे के ढेर हो। इसके बाद वोंग ली कहता है क्या गधा कचरा? अब सच में मुझे बहुत गुस्सा आ गया है। इसके बाद जो वोंग ली होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारना बंद करता है और कहता है
कुतिया तुम यहीं पे वेट करो मेरा कुछ देर तक। और वोंग ली जैक की तरफ आगे बढ़ता है उससे लड़ने के लिए। इसके बाद जो ह्यून सुक होता है वो अपने मन में कहता है क्या 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 मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए अभी। लेकिन यार तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान यूल को जो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वो लाइव स्ट्रीम में कहती है ओह गंगनम लैंडलॉर्ड, तुमने आज मुझे फिर से इतने सारे मून बलून सेंड करे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हान यूल अपने मन में सोचती है इस बंदे ने मुझे आज फिर से मून बलून सेंड करे, मुझे ऐसे ही अपनी वीडियोस बनाती रहना चाहिए ताकि मैं यूई से आगे निकल सकूं। और यार जो हान यूल होती है वो अपने आप को बहुत ज्यादा क्यूट दिखा रही होती है अपनी लाइव स्ट्रीम में। और हान यूल अपने मन में सोच रही होती है मुझे लगता है जो गंगनम लैंडलॉर्ड है मुझे इससे एक बार मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक सिंपल इंसान लगता है मुझे, और साथ ही साथ में ये बहुत ज्यादा अमीर भी है। और तभी हम इसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड को देखते हैं जो एक अंधेरे से कमरे में बैठा होता है। और यार जो मतलब उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और वो यूई को लाइव स्ट्रीम में देख के कहता है ये कितनी प्यारी है, कितनी भोली है। और इसके बाद हम देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान यूल की वीडियो देखते देखते अपने मन में सोच रहा होता है मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मेरे पास हान यूल को देने के लिए ज्यादा मून बलून्स नहीं बचे हैं, इसलिए अब मुझे अपनी सेविंग्स को भी यूज करना पड़ेगा। उन सेविंग्स से मुझे मून बलून खरीदने पड़ेंगे ताकि मैं हान यूल को मून बलून दे सकूं। यार ये जो बंदा होता है गंगनम लैंडलॉर्ड, ये हान यूल के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुका होता है ना, ये अपनी सारी सेविंग्स भी उसके ऊपर खर्च कर रहा होता है। और वो खुद अपने घर में मतलब जो होते हैं ना रामेन, मतलब एक तरीके की मैगी होती है वो खा के काम चला रहा होता है। खुद के पास इसके लिए अपने खाने के पैसे तक नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हान यूल को बहुत सारे पैसे सेंड कर रहा होता है। गंगनम लैंडलॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है मैं उसको खूब सारे मून बलून सेंड करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ही इंतजार करती है अपनी ऑनलाइन स्ट्रीम में। हान यूल बाकी सारी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग है, वो बाकी लड़कियों की जैसी नहीं है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है ये बात सोचते हुए उसके मन में यूई आती है और वो यूई के बारे में सोचता है उस कमीनी कुतिया को मैंने इतने सारे मून बलून सेंड करे, और जब मैं उसके घर उससे मिलने गया तो वो एक गैंगस्टर के साथ थी अपने घर में, वो सच में वो बहुत बुरी थी। इसके बाद जो हान यूल की लाइव स्ट्रीम होती है वहाँ पे कोई बंदा गंगनम लैंडलॉर्ड से पूछता है तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, आखिर तुम क्या काम करते हो। और यार जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वैसे वो इतना ज्यादा अमीर नहीं होता, वो सामान उठाने का काम करता है, लेकिन वो मैसेज में यानी कि जो चैट होती है वहाँ पे झूठ झूठ कहता है कि मैं कई सारी कंपनियां एक साथ चलाता हूं। और हान यूल के चैट सेक्शन में सारे बंदे ये सुन के हैरान हो जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो कहते हैं ओ तुम एक सीईओ हो, सच में मुझे तो यही लगता था कि तुम एक सीईओ हो। और सबके सब वो चैट देखते हैं। और भाई लोग जो ये गंगनम लैंडलॉर्ड होता है ये मुझे मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला, असल में मैं ऐसा ही इंसान हूँ जो असल में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इस सोसाइटी की वजह से और मेरे घर वालों की वजह से मैं सच में बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में हूँ। और ये जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है ये अपने घर वालों को इसलिए जिम्मेदार ठहरा रहा होता है क्योंकि जो इसके फादर होते हैं वो डिसेबल होते हैं, वो चल नहीं पाते, वो एक ही जगह में पूरे दिन भर लेटे रहते हैं। और यार सच में कैसा इंसान है जो अपने ऐसे बाप को इतना बड़ा मतलब इल्जाम लगा रहा है उनके ऊपर। और यार इसके बाद वाला सीन मुझे काफी ज्यादा इमोशनल लगता है। हम देखते हैं गंगनम लैंडलॉर्ड के उसी अंधेरे कमरे में उसके फादर भी होते हैं जो बस लेटे हुए होते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे होते। वो कहते हैं मुझे भूख लगी है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने फादर को कहता है डैड तुमने दोबारा से टॉयलेट कर दी लेटे लेटे। यार सच में ये जो एनीमे है या फिर मानवा कहूँ ये बहुत ज्यादा इंटेंस होती जा रही है, और सच में यहाँ पे ना रियल फीलिंग दिखाने की पूरी कोशिश करी गई है इस एनीमे में। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये जो समाज है वो भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, मुझ जैसे टैलेंटेड इंसान को गवर्नमेंट अब तक नहीं पहचान पाई है। और क्योंकि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत वीक होती है, बॉडी से भी वो बहुत वीक होता है मतलब, और दिमाग से भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए वो अपने मन में कहता है ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और गंगनम लैंडलॉर्ड अपने फादर को कहता है प्लीज़ आप रोक के रखा करो और पूरे दिन में बस एक बार जाया करो, क्योंकि यार जो इसके फादर होते हैं उनको मतलब वॉशरूम वगैरह भी इसी को ले जाना पड़ता होगा। और तभी हम देखते हैं कि हान यूल की लाइव स्ट्रीम पे एक दूसरा बंदा होता है जो हान यूल को काफी सारे मून बलून सेंड कर रहा होता है, और ये चीज गंगनम लैंडलॉर्ड देख लेता है और वो कहता है ये कमीना कौन है जो
मेरी हान्युल को इतने मून बलून सेंड कर रहा है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई और बंदा जो है मुझसे ज्यादा मून बलून सेंड कर रहा है मेरी हान्युल को। वो उसको मनी मन अपनी बीवी मान चुका होता है, बल्कि अब तक उन्होंने एक दूसरे को सामने सामने देखा भी नहीं होता। मतलब देख रहे हो यार कितना मेंटली डिस्टर्ब है ये बंदा। इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपनी बाकी बची हुई सेविंग्स भी यूज करता है और यूई को 2000 मून बलून सेंड कर देता है। और यार जब नॉर्मली आप किसी की लाइव स्ट्रीम पे उसको पैसे सेंड करते हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुशी होगा, तो जो हान्युल होती है वो भी खुश हो जाती है और वो कहती है तो इसी बात में मैं तुम्हें एक सॉन्ग सुनाती हूँ। लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसको लगता है कि ये जो सॉन्ग सुना रही है हान्युल वो इसलिए सुना रही है क्योंकि वो उसको पसंद करती है। और वो अपने मन में सोचता है अब मुझे कल क्या करना चाहिए, मुझे कल के लिए और पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं हान्युल को और ज्यादा मून बलून सेंड कर सकूं। मुझे हान्युल को मून बलून सेंड करने ही होंगे क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। मुझ जैसा इंसान छोटे मोटे काम नहीं कर सकता अपनी पूरी जिंदगी भर। मैं एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान हूँ, लेकिन इस समाज की वजह से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। और इसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड के माइंड में उसके जो फादर होते हैं वो जो डिसेबल होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनके डिसेबल होने पर उनको काफी पेंशन मिलती है, यानी कि पैसे मिलते हैं। ऐसा आप जानते होंगे जो डिसेबल लोग होते हैं गवर्नमेंट उनको कुछ जो है पैसे सेंड करती है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है अब मेरे पास बस जो मेरे फादर के पेंशन के पैसे हैं वही बचे हैं। और क्योंकि जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान्युल को बहुत सारे पैसे सेंड कर रहा होता है, तो जो हान्युल होती है वो स्माइल करते हुए कहती है मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। सच में मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और जो अंधेरे से कमरे में बैठा हुआ गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है सही कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और यार हम देखते हैं जो उसका फादर होता है गंगनम लैंडलॉर्ड का वो पीछे पड़ा बस मतलब यही बोले जा रहे होते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और ये जो होता है गंगनम लैंडलॉर्ड इसको अपने कंप्यूटर से ही फुर्सत नहीं मिल रही होती है, ये बस घुसा हुआ होता है अपने कंप्यूटर में। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है वैसे भी जब मेरी हान्युल के साथ शादी हो जाएगी तो ये सारे के सारे पैसे मेरे ही तो होंगे। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। और यार जाते जाते आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कभी भी आपकी लाइफ में भी कोई लड़की आए तो उसकी वजह से अपने पेरेंट्स से कभी भी बैड बिहेवियर मत रखना और हमेशा अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो योंगली होता है वो जैक से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं योंगली जो होता है वो हंसते हंसते जैक को कहता है तू कमबख्त हरामी कहीं के, अब मुझे तुझे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। और जो वोंगली होता है वो अपने हाथों से इशारा करता है जैक को और कहता है इधर आ, इधर आ, चिंता मत कर, मैं काटूंगा नहीं तुझे, अबे नहीं मारूंगा मैं तुझे, इधर आ, पास आ तू। और जैसे ही जैक पास आता है वैसे ही जो योंगली होता है वो ये कहते हुए मैं नहीं मारूंगा तुझे और एक मुक्का मारता है जैक के। लेकिन जैक उस मुक्के को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैक अपने हाथ से उसके पंच को इतना इजीली पकड़ लेता है कि जैक का एक हाथ अपनी दूसरी जेब में होता है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है उसके मुक्के को डॉच करने में। तो जब योंगली का पंच जैक अपने हाथों से बड़े ही आराम से पकड़ लेता है तो जो योंगली होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो अपनी हैरानी को छुपाते हुए कहता है तुम डर गए क्या? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? लेकिन इस बार मैं तुम्हें डराऊंगा नहीं, इस बार तुम्हारे सच में पड़ने वाला है। और अचानक से एक और पंच वो जैक की तरफ मारता है। और यार इस समय जैक के दोनों हाथ जेब में होते हैं और वो फिर भी जो योंगली का पंच होता है उसको बड़े ही आसानी से डॉच कर लेता है। तो यार क्योंकि जो जैक होता है वो नहीं चाहता होता कि जो मीरा है जो जिसको जैक लाइक करता है उसको पता चले कि जो जैक है वो लड़ाई कर रहा है कहीं पे। इसलिए जैक कहता है हे यूई, क्या तुम मीरा के बहुत ज्यादा क्लोज हो? इसके बाद यूई कहती है क्या मीरा किम? नहीं, हम इतने क्लोज नहीं हैं। और जो यूई का बॉयफ्रेंड होता है वो ये देख के और किलस जाता है कि मैं इससे लड़ाई कर रहा हूँ और ये यूई से बातें कर रहा है। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है ओए मैंने अभी तक खत्म नहीं करा है। लेकिन जो जैक होता है वो योंगली को इग्नोर मारते हुए यूई को कहता है तो ठीक है, तो याद रखना कि तुमने मुझे आज यहाँ पे नहीं देखा, हम मिले ही नहीं। मैं इस बंदे को तुमसे दूर रखूंगा, लेकिन याद रखना मैंने यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं करी है। इसके बाद जैक योंगली को कहता है तुम्हें पता है जो मर्द औरतों पे हाथ उठाता है
वो असली मर्द नहीं होता है। इसके बाद योंगली कहता है तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। योंगली जैक की तरफ तेजी से बढ़ता है उसके पंच मारने के लिए, लेकिन तभी जो जैक होता है वो उल्टा योंगली के फेस पे एक पंच मारता है जिसकी वजह से उसका चश्मा भी टूट जाता है। इसके बाद जैक स्टाइल में कहता है नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम कौन हो। और जो योंगली होता है वो खांसते खांसते अपने मन में सोचता है मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। जैक कहता है ऐसे पिटने के बाद तुम्हें सच में दर्द हो रहा होगा है ना। लेकिन जो योंगली होता है वो दोबारा से खड़ा उठ के जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से वो जैक से एक और मुक्का खाता है। और यार जैक उसको इतनी आसानी से मार रहा होता है कि जैक का अभी भी एक हाथ जेब में ही होता है। इसके बाद योंगली कई बार ट्राई करता है जैक को मारने की, लेकिन हर बार वो मुक्का खा के गिर जाता है नीचे। और इसके बाद जो योंगली होता है वो अपने मन में सोचता है ये बहुत फास्ट है, आखिर ये बंदा है कौन। और जो अपना मोटा वाला ह्यूनसुक ये सब देख रहा होता है वो अपने मन में सोचता है वो ये बहुत ज्यादा फास्ट है, आखिर जब मैंने इससे फाइट करी थी तो मैं इसके हमलों से कैसे बच पाया था उस वक्त। और जो ह्यूनसुक होता है उसने ये जो जैक होता है उसकी एक टेक्निक देखी थी जिसका नाम होता है स्ट्रेट। तो जो ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में कहता है ये स्ट्रेट नहीं है, क्या ये बॉक्सिंग की कोई और टेक्निक है जिस तरह से जैक ने इसको मारा है। और यार आपको बता दूं जिस तरह से अभी जैक फाइट कर रहा है उस टेक्निक का नाम होता है जैब। और जो ह्यूनसुक होता है वो जैक की हर एक मूवमेंट को एनालाइज कर रहा होता है और वो देखता है कि जैक किस तरह से फाइट करता है। इसके बाद वो देखता है जैक अपने पैरों की पोजीशन को भी बदलता है और वो एक और पंच मारता है जिस पंच की वजह से योंगली हवा में उड़ जाता है और उसकी चप्पल वप्पल सब कुछ निकल जाती है और खून वून निकलने लगता है उसके। ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है जैक ने अपने पूरे शरीर की ताकत अपने एक पंच में ला दी, ये सच में स्ट्रेट से भी ज्यादा ताकतवर हमला था। और हम देखते हैं जो योंगली होता है वो जमीन में गिर जाता है और ऊपर से जैक उसको लातों से बजाना स्टार्ट करता है। जैक कहता है चाहे वो कैसा भी बिहेव करें लेकिन किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाना ये बहुत बुरी बात होती है। और जैक स्टाइल में कहता है तुमने तो सुना ही होगा, तुम्हें एक फूल को एक लड़की से भी नहीं मारना चाहिए। और जो पीछे ह्यूनसुक और यूई खड़ी होती है वो अपने मन में सोचते हैं शायद इसने उल्टी बोल दी है जो मुहावरा है उसने। और जो यूई होती है वो जैक को बोल रही होती है कि शायद तुमने उल्टा बोल दिया है इसको। इसके बाद जैक पीछे पलट के कहता है तुम एकदम चुप रहो, कुछ मत बोलो तुम। इसके बाद जो जैक होता है वो ह्यूनसुक को कहता है मोटे वाले तो अब हिसाब बराबर हो चुका है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी करी थी तो तुम मेरे एक मुक्का मार सकते हो, लेकिन तुम ही थे जो मीरा से टकराए थे। और जो ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे माफी मांगना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को को जो अपने जिम में डंबल्स उठा रहा होता है, अपनी बॉडी बना रहा होता है। तो हम देखते हैं जो वास्को होता है वो बहुत ज्यादा भारी वेट उठा रहा होता है जिम में, लेकिन अचानक से वो अपने आप से कहता है कम ऑन, वैसे तुम्हारे लिए इतना वेट बहुत ही कम होता था, आज आखिर तुम्हें क्या हो गया। और यार हम देखते हैं जो वास्को होता है वो मतलब उसको उठाने में बहुत ही हार्ड हो रहा होता है वो जो वेट होता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो वास्को होता है उसके कान में शायद खुजली हो रही होती है जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है। और इतनी सी बात में वास्को के आंखों से आंसू आने लगते हैं। यार ये बंदा सच में बहुत ज्यादा इमोशनल टाइप का होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गंगनम लैंडलॉर्ड का जो कमरा होता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड खुद से कह रहा होता है मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, मैंने जो मेरे फादर के डिसेबिलिटी के सारे पैसे थे वो सारे खत्म कर दिए। तो यार आपको तो पता ही होगा जो उसके फादर थे उनको डिसेबिलिटी के पैसे मिलते होते हैं। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है उसने हान्यूल को सेंड करते करते वो सारे पैसे भी खत्म कर दिए होते हैं। और क्योंकि गंगनम लैंडलॉर्ड के पैसे सारे खत्म हो चुके होते हैं तो गंगनम लैंडलॉर्ड अभी उसको पैसे सेंड नहीं कर पा रहा होता है। और जो हान्यूल होती है उसकी जो लाइव स्ट्रीम होती है वहां पे बहुत सारे न्यू व्यूअर्स आते हैं और हान्यूल को पैसे सेंड करते हैं। और गंगनम लैंडलॉर्ड अपने मन में सोचता है कि कोई और कमीना मुझसे मेरी हान्यूल को छीन के ले जाएगा। और गंगनम लैंडलॉर्ड को ऐसा लगता है कि जो हान्यूल है वो उसको अब इग्नोर मार रही होती है। तो जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हान्यूल ऐसा क्यों कर रही है, अब तक तो उसने मेरा सारा जो मैंने उसे प्यार दिया था उसने सब एक्सेप्ट करा मुझसे कि क्या उसने मुझे धोखा दे दिया है। लेकिन हमारे प्यार का क्या हुआ। ये लड़की भी यूई की तरह है, शायद ये उस तरह की लड़की है जो मुझ जैसे अच्छे लड़कों से पैसा लूटती है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। आखिर जिंदगी मेरे साथ इतनी ज्यादा अनफेयर क्यों है।
और ये सब जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है हान यूल की लाइव स्ट्रीम देखते देखते अपने मन में सोच रहा होता है। तो जैसे ही हान यूल अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करती है, इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो सीधा घुसता है बाथरूम में। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों करता है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, सबसे पहले मुझे हान यूल से मिलना होगा और उसको अपने प्यार के बारे में सब कुछ बताना होगा। इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान यूल की एक स्क्रीनशॉट ले लेता है और उसमें उसके कमरे में हान यूल की जो विंडो होती है उसके बाहर देखता है कि वो उस जगह पे कहाँ पे है इस वक्त हान यूल। वो विंडो के बाहर देख के एनालाइज करने की कोशिश करता है। और यार इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कुत्तों की तरह मतलब हर चीज सर्च करने लग जाता है। वो घंटों घंटों तक सर्च करने लगता है कि आखिर इस वक्त हान यूल है कहाँ पे। वो जो हल्का फुल्का नाम होता है विंडो के बाहर जो लिखा होता है अपार्टमेंट का नाम, वो ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर भी उससे मिलते जुलते जितने भी दुनिया में नाम होते हैं जापान में यानी कोरिया में सॉरी, वो सारे के सारे सर्च कर लेता है। और इसके बाद गंगनम लैंडलॉर्ड को काफी सारी मिलती जुलती जगहें मिलती हैं इंटरनेट में, जो कि मतलब बहुत सारी होती हैं। इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है जिस जगह पे उसे ज्यादा शक होता है अपने मन में सोचता है कि चलो जहाँ पे मुझे ज्यादा शक है मैं वहां पे जाके चेक करता हूँ। और जो हवस का पुजारी गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है आखिरकार अब हम मिलने वाले हैं। और यार प्यार से ये जो हान यूल होती है उसको जोई बुलाता है और अपने मन में कहता है आखिर मैं जोई का हस्बैंड हूँ आखिरकार, तो हमें तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान यूल को जो अपने स्कूल से वापस आ रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है मुझे ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, तभी मैं यूई को पीछे छोड़ पाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाके दोबारा से लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। और चलते चलते हान यूल हैंडसम वाले ह्यूनसुक के बारे में सोच रही होती है और अपने मन में कहती है बस तुम मेरा वेट करो ह्यूनसुक। लेकिन तभी हम देखते हैं जहाँ से हान यूल गुजरी होती है वहीं पे साइड में गंगनम लैंडलॉर्ड खड़ा होता है और बहुत ही हैवानियत भरी नजरों से वो हान यूल को देख रहा होता है और हंस रहा होता है और हंसते हंसते अपने मन में सोचता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो भाई लोग आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो चैनल है उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। देखा था जो हान यूल होती है जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है तो गंगनम लैंडलॉर्ड उसको देख लेता है और गंगनम लैंडलॉर्ड को पता चल जाता है कि हान यूल किधर रहती है। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं जो हान यूल होती है वो स्कूल से वापस आती है और अपनी मदर को कहती है मदर मेरे कपड़े किधर रखे हुए हैं। उसकी मदर कहती है मैंने वो धोए नहीं है तो वो उधर ही कहीं पड़े होंगे। तो हान यूल कहती है मुझे यहाँ पे मेरे कोई भी कपड़े नहीं दिख रहे हैं। तो उसकी मदर कहती है वहीं देखो तुमने वहीं कहीं रखे होंगे। इसके बाद हान यूल अपने मन में सोचती है नहीं मुझे पक्का यकीन है मैंने अपने कपड़े यहीं पे रखे थे। बड़ी ही अजीब बात है मेरे कपड़े मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये आखिर है कहाँ। आजकल बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं, आजकल मेरे कुछ कपड़े गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद हम देखते हैं गंगनम लैंडलॉर्ड को जो हान यूल के घर के बाहर एक अंधेरी गली में बैठा होता है और उसके पास होते हैं हान यूल के कुछ प्राइवेट कपड़े यानी कि प्राइवेट पार्ट के कपड़े। और वो आराम से बैठ के मतलब जैसे कोई यार नशेड़ी नशे नहीं करता कुछ चीज सूंघ के, तो वैसे ही बैठ के वही कुछ चीजें कर रहा होता है वो। तो देखो यार मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो यार इसके लिए तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज जल्द से जल्द कर लो। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं ह्यूनसुक को जो अभी अपने मोटे वाले शरीर में अपनी शॉप में अपनी जॉब कर रहा होता है। अपना ह्यूनसुक अपने मन में सोच रहा होता है आज का दिन बड़ा ही मुश्किल था, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आखिर जो यूई है उसने अपने असली रंग दिखा ही दिए। मुझे सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी, मुझे लगता है मुझे आराम की जरूरत है। तो इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो ह्यूनसुक की शॉप के अंदर एंटर करता है। और गंगनम लैंडलॉर्ड को देख के ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है ये फिर से आ गया, ये यहाँ रोज आता है, ये यहाँ पे आके रोज विस्की खरीदता है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। और ये जो आदमी है ये हमेशा अपने फोन में ही देखता रहता है।
आखिर आखिर ऐसा क्या है इसके फोन में। और इसके बाद अचानक से जो ह्यूनसुक होता है उसको एक साइड व्यू मिलता है उसके फोन का, और वो देखता है कि जो ये गंगनम लैंडलॉर्ड होता है, ये जो आदमी होता है, ये हान न्यूल को देख रहा होता है अपने फोन में। हान न्यूल की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है गंगनम लैंडलॉर्ड के फोन में। ह्यूनसुक हैरान होकर अपने मन में सोचता है, आखिर आखिर ये आदमी हान न्यूल की लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहा है, और वो भी चलते चलते भी अपने फोन में ही देख रहा है। और जो ह्यूनसुक होता है वो हैरानी भरी नजरों से गंगनम लैंडलॉर्ड को देख रहा होता है। लेकिन तभी गंगनम लैंडलॉर्ड ह्यूनसुक की तरफ देखता है और ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है, ओ शिट, मैं पकड़ा गया, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो विस्की की बोतल टेबल में रख के कहता है कि मैं इसके पैसे कैश में दूंगा। और यार ऑब्वियस सी बात है कि हान यूल को इस बंदे के फोन में देख के जो ह्यूनसुक होता है उसके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे। लेकिन इसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें हान यूल को दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं रात का समय होता है और हान यूल कुछ कबाड़े को फेंकने कूड़ेदान में ले जा रही होती है, और साथ ही साथ में वो अपनी किसी फ्रेंड से भी बात कर रही होती है फोन में। और हान यूल की फोन में कुछ इस तरह से बात हो रही होती है। हान यूल की फ्रेंड हान यूल को कहती है, क्या तुम अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रही हो? हान यूल कहती है, हा, अभी तो मैं चल रही हूँ बेवकूफ। और इसके बाद हान यूल कहती है कि लाइव स्ट्रीम में कुछ बंदे इतने बेवकूफ हैं, वो अपना सारा पैसा मेरे ऊपर लुटा देते हैं, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी देर तक फोन में बात करने के बाद अब हान यूल फोन कट करती है और इसके बाद अब वो बिल्कुल अकेली होती है। वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती है और वो अपने अगल बगल अब एहसास करती है कि यार सच में बहुत ज्यादा अंधेरा है और वो इस वक्त बिल्कुल अकेली है। हान यूल अपने मन में सोचती है, अब तो ऐसा भी कोई नहीं है जिसको मैं कॉल कर सकूं, और इस समय सच में रात में मुझे बहुत डर लग रहा है। और लेकिन तभी जो हान यूल होती है उसके बगल से एक आवाज आती है एक अधेड़ उम्र के इंसान की, और वो इंसान कौन होगा आपको पता ही चल चुका होगा अब तक। तो साइड से गंगनम लैंडलॉर्ड कहता है, एक्सक्यूज मी। और गंगनम लैंडलॉर्ड के चेहरे में एक हरामखोर वाली स्माइल होती है और वो कहता है, वो मैं रास्ता भूल गया था, क्या तुम मुझे रास्ता बता दोगी? और जो हान यूल होती है वो गंगनम लैंडलॉर्ड को देख के ही डर जाती है। और हान यूल अपने मन में सोचती है, इतनी रात को इस जैसा हरामी सा बंदा मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। ये 100% एक हवस का पुजारी है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो ऐसे कर रहा होता है हान यूल के सामने, अब देखो यार कितना अजीब लग रहा होगा। और हाँ यार भाई लोग, आपको बता दूं, देखो वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलता रहता हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई गंगनम लैंडलॉर्ड जैसा बंदा है ना, तो भाई प्लीज मुझे अनसब्सक्राइब कर दो आप। तो जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो धीरे से आगे बढ़ता है और कहता है, वो मुझे रास्ता नहीं पता था तो मुझे लगा मैं आपसे पूछ लूं। और जो हान यूल होती है वो कहती है, वो मुझे भी रास्ता नहीं पता, मुझे सच में रास्ता नहीं पता। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे मोटा वाला ह्यूनसुक आ जाता है और वो हान यूल को कहता है, जोई जल्दी से यहाँ से भागो। आपको बता दूं, हान यूल को काफी सारे लोग जोई भी बोलते हैं। और जो हान यूल होती है वो हैरान होकर सोचती है, क्या आखिर ये सुअर कौन है? क्या मैं इसको जानती हूँ? क्या मैंने इसको कहीं पे देखा है? और आखिर ये मेरा नाम कैसे जानता है? पहले एक हवस का पुजारी और उसके बाद अब एक ये सुअर। सच में मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है इन्हें देख के। लेकिन जो मोटा वाला ह्यूनसुक होता है वो चिल्ला के बोलता है, जोई जल्दी करो, उसके पास चाकू है। और हम देखते हैं कि गंगनम लैंडलॉर्ड के दूसरे हाथ में चाकू होता है जिसे उसने अपनी पीठ के पीछे छुपाया होता है। और यार आपको याद होगा, जब अभी हान यूल अपने फोन में बात कर रही होती है तो वो किसी से कह रही होती है फोन में कि कुछ बेवकूफ लोग मुझे अपने बहुत सारे पैसे सेंड करते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये बात जो होती है गंगनम लैंडलॉर्ड ने सुन ली होती है, तो वो चाकू लेके सीधा हान यूल की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिच, अपने पति को बेवकूफ बोलने की। और जो यार वो ह्यूनसुक सामने खड़ा होता है वो कहता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन मेरे पीछे हान यूल है, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो हान यूल खतरे में आ जाएगी। और यार जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान यूल को बहुत सारी गालियां दे रहा होता है और गालियां देते देते वो हान यूल की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और यार आपको बता दूं कि मैं वो सारी गालियां आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने बता दी तो मेरे ऊपर जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, मतलब पता नहीं क्या क्या होता है यूट्यूब का, वो सारे के सारे यूट्यूब डाल देगा मेरी वीडियो के ऊपर। और इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूनसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, अब पीछे हटने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जो यार चाकू होता है गंगनम लैंडलॉर्ड का वो ह्यूनसुक के बस लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी ह्यूनसुक के मन में जैक आता है जिसने जो उसके स्टोर में होती है फाइट करी होती है।
तो जो ह्यूनसुक होता है वो वही याद करके एक पंच मारता है गंगनम लैंडलॉर्ड के हाथ में, जिससे कि वो जो चाकू होता है वो पीछे जाके गिरता है। और इसके बाद ह्यूनसुक वो वाला मूव याद करता है जैक का, जिसमें स्टोर में जैक ने योंग ली को एक पंच मारा था और योंग ली हवा में उड़ गया था। तो जो ह्यूनसुक होता है मोटा वाला, वो सेम वही अटैक ट्राई करता है, लेकिन जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो बच जाता है, क्योंकि जो मोटा वाला ह्यूनसुक होता है उसके हाथ बहुत छोटे होते हैं। ह्यूनसुक अपने मन में सोचता है ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये मेरे लिए छोटा पड़ गया ये अटैक। और इसके बाद जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है, साले आखिर तू है कौन? और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो गुस्से में आगे बढ़ता है ह्यूनसुक को मारने के लिए, और गुस्से में वो कहता है, तू कोई भी नहीं है, जो हान युल है, जो जोई है, वो मेरी है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो हान युल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो अपना ह्यूनसुक होता है मोटा वाला, वो अपनी पीठ से हान युल को कवर कर लेता है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो अपने मुक्के मोटे वाले ह्यूनसुक के पीठ में बजाए जा रहा होता है। और जो ह्यूनसुक होता है वो अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है, ये बहुत खतरनाक है। और जो गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो बहुत गुस्से में बोल रहा होता है, तुम मेरे साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव कर रही हो, आखिर मुझ में कमी क्या है? लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है। और जो हान युल होती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो मोटा वाला ह्यूनसुक होता है वो हान युल के बदले के सारे मुक्के अपने ऊपर ले रहा होता है। और जो हान युल होती है वो अपने मन में सोचती है, हाँ मुझे याद आया, ये सुअर तो वही है, जब हम पार्टी कर रहे थे तो ये डैनियल को उठा के अपनी पीठ में ले गया था। डैनियल मतलब हैंडसम वाला ह्यूनसुक। और जो पगला गंगनम लैंडलॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा मून बलून सेंड करे हैं, इसलिए मेरा पूरा हक है तुम्हारे पास आने का। इसके बाद जो बगल में चाकू पड़ा होता है, गंगनम लैंडलॉर्ड उस चाकू को उठाता है और कहता है, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा था, ये सब की सब तुम्हारी गलती है, तो अब तुम इसको भुगतो। और जैसे ही वो चाकू मारने वाला होता है हान युल के, लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से एक उड़ता हुआ डंबल आता है, जो गंगनम लैंडलॉर्ड के सर में जाके लगता है। और हम देखते हैं ये डंबल किसी और ने नहीं बल्कि वास्को ने फेंका होता है, जो अपना जिम कर रहा होता है कुछ देर पहले। और ह्यूनसुक की बहादुरी देख के जो वास्को होता है वो ह्यूनसुक को कहता है, तुम बहुत ज्यादा अलग हो, मुझे तुम पसंद हो। और हम देखते हैं जो डंबल होता है वो गंगनम लैंडलॉर्ड के सर में जाके लगा होता है, जिसकी वजह से गंगनम लैंडलॉर्ड जमीन में गिर जाता है। और इसके बाद वो जमीन में लेटा लेटा चिल्ला रहा होता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वास्को कहता है, तू क्या कर रहा था, मैंने सब कुछ देख लिया हरामी, अब तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो आपको जैसी भी आज की एक्सप्लेनेशन लगी हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और यार चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने की। तो भाई लोग अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।